हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन MKH वीडियो सीरीज़। तो आज अपने फुटप्रिंट्स विद आउटफिट का चैप्टर नंबर 7 करेंगे। इससे पहले हमने 6 चैप्टर इसके ऑलरेडी कर लिए हैं। जैसा कि आपको पता ही है, आज हम इसके 7th चैप्टर के बारे में बात करेंगे, फुटप्रिंट्स विद आउटफिट बुक के। तो 7th चैप्टर जो है हमारा इस बुक का वो रहने वाला है दी नेकलेस। सेवन चैप्टर जो हमारा फुटप्रिंट्स विद आउटफिट बुक का रहने वाला है वो कौन सा बेटा? द नेकलेस। और ये किसने रिटन किया हुआ है? ये लिखा हुआ है गाई डी माउपासेंट का। ओके, द नेकलेस इज रिटन बाय गाई डी माउपासेंट का। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 दी नेकलेस। नेकलेस का मतलब क्या होता है? गले का हार। गले का हार, ये हमारा 7th चैप्टर है फुटप्रिंट्स विद आउटफिट बुक का। और नेकलेस, नेकलेस मीन्स क्या होता है? गले का हार। बात करें इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर के अंदर अपने जो मेन कैरेक्टर्स आते हैं, मेन कैरेक्टर ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जो मेन अपना कैरेक्टर रहने वाला है वो एक लेडी कैरेक्टर है और उसका नेम है मैटिल्डा। द नेकलेस, गले का हार, गाई डी माउपासेंट, फुटप्रिंट्स विद आउटफिट का 7th चैप्टर। ओके, द नेकलेस मीन्स क्या होता है? गले का हार। और इस चैप्टर के अंदर जो मेन कैरेक्टर रहने वाला है वो कौन है? मैटिल्डा। मैटिल्डा का कहीं जगह नाम आपको मैडम लॉइजल भी मिल सकता है। मैडम या मिसिज लॉइजल कह दो आप। ओके, तो इस चैप्टर के जो मेन कैरेक्टर हैं उसका नाम क्या है? मैटिल्डा। मैटिल्डा या कई जगह आपको मैडम लॉइजल और मिसिज लॉइजल भी मिल सकते हैं। अब बात करते हैं अपने इसके कैरेक्टर की, मैडम लॉइजल के बारे में। तो मैडम लॉइजल किस प्रकार का कैरेक्टर रखती हैं? मिसिज लॉइजल हैज born in a middle class family। ओके, जो मैडम लॉइजल हैं या मैटिल्डा कह दो, हैज़ बॉर्न इन ए मिडिल क्लास फैमिली। उनका जो जीवन है, उनका जो जन्म है वो क्या है? एक मध्यम वर्गीय परिवार के अंदर हुआ है। किनका? मैडम लॉइजल कह दो या मैटिल्डा कह दो। हैज़ बॉर्न इन ए मिडिल क्लास फैमिली, कहने का मतलब उनका जो जन्म है वो एक मध्यम वर्गीय परिवार के अंदर हुआ है। हर फैमिली possessions is क्लर्क्स। जो उनके फैमिली पोजेशंस है, कहने का मतलब परिवार का जो काम है वो क्या है? क्लर्क फैमिली के अंदर उनका जन्म हुआ है। क्लर्क को क्या बोलते हैं? लिपिक बोलते हैं। ठीक है, क्लर्क को क्या बोलते हैं? लिपिक बोलते हैं। मैडम लॉइजल की जो फैमिली है वो कौन सा पोजेशंस करती है, कौन सा व्यवसाय करती है, कौन सा बिजनेस करती है? क्लर्क करती है। ठीक है, वो उनकी फैमिली जो है वो क्या है? उसकी फैमिली में क्लर्क्स हैं। ठीक है, और वो मिडिल क्लास फैमिली को क्या करती है? बिलोंग करती है। और नेक्स्ट देखो, हर हस्बैंड इज आल्सो ए क्लर्क।
मैडम लॉइजल के जो हस्बैंड हैं वो भी क्या हैं, एक क्लर्क हैं। ओके, मैडम लॉइजल जो है वो एक मिडिल क्लास फैमिली में बॉर्न हुई है। उनका फैमिली पोसेशंस है, हर फैमिली पोसेशंस इज क्लर्क्स। उनके परिवार का जो व्यवसाय है वो क्लर्क है, लिपिक है, और हर हस्बैंड इज आल्सो ए क्लर्क। कहने का मतलब उनकी जो शादी हुई है वो भी किसके साथ हुई है, एक क्लर्क के साथ ही हुई है। शी इज ए प्रीटी वुमन। मैडम लॉइजल क्या है, एक सुंदर महिला है। मैडम लॉइजल क्या है, एक सुंदर महिला है। शी इज नॉट satisfied with what she has। देखो ये बात नोट करने वाली है बेटा कि जो मैडम लॉइजल हैं, मैडम लॉइजल इज नॉट, शी इज नॉट सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड का मतलब क्या होता है, संतुष्ट। मैडम लॉइजल है जो इज नॉट सेटिस्फाइड विद व्हाट शी हैज़। ठीक है, कि मैडम लॉइजल हैं वो उस चीज़ से संतुष्ट नहीं है जो कुछ भी उसके पास है। यहाँ तक आपको मैडम लॉइजल के बारे में पता कुछ चला होगा। मैडम लॉइजल और मैटिल्डा कह दो इज हैज़ बॉर्न इन ए मिडिल क्लास फैमिली। मध्यम वर्गीय परिवार में उसका जन्म हुआ है। उसकी फैमिली पोसेशंस क्या है, का क्लर्क क्या है। ठीक है, हर हस्बैंड इज आल्सो ए क्लर्क। उनके पति भी क्या है, एक क्लर्क ही हैं। शी इज ए प्रिटी वुमेन, वो एक सुंदर महिला है। शी इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद व्हाट शी हैज़। कहने का मतलब वो उस चीज़ से संतुष्ट नहीं है या उतने से संतुष्ट नहीं है जितना उसके पास है। ठीक है, अब ये सबसे मैटर करती है बात उनके करैक्टर की कि मैडम लॉइजल के पास एक अच्छी खासी मिडिल क्लास फैमिली होने के बावजूद भी उसको अपनी लाइफ से क्या नहीं है, संतुष्टि नहीं है। क्यों नहीं है, अब वो क्या सोचती है, मैडम लॉइजल क्या सोचती है। मैडम लॉइजल सोचती है कि 2 मिनट यहाँ ऊपर लिख देते हैं अपने। मैडम लॉइजल जो हैं वो क्या सोचती हैं अपने लाइफ को लेके, इसके बारे में बात करते हैं अपने। मिसेस लॉइजल या मैटिल्डा कह दो, मैटिल्डा थिंक्स, क्या सोचती है वो, दैट हर सेल्फ बर्न फॉर ऑल delicious and luxurious लाइफ। देखो मैडम जो मैटिल्डा है वो क्या सोचती है, हर सेल्फ बॉर्न फॉर ऑल डिलेशियस एंड लग्जरियस लाइफ, कि उनका जो जन्म है ना वो क्या है, डिलेशियस है। और लग्जरियस लाइफ का मतलब होता है, इनका मीन क्या होता है, दुख से भरी हुई जिंदगी या जीवन, दुख से भरा हुआ जीवन या जिंदगी, ये अपने कह सकते हैं। ओके, मैडम लॉइजल जो है मैटिल्डा वो थिंक्स दैट, ये सोचती है हर सेल्फ बर्न फॉर ऑल डिलीशियस एंड डेलेशियस एंड लग्जरियस लाइफ, कि उनका जो जन्म है वो क्या है, दुख भोगने के लिए ही हुआ है। हालांकि वो एक मिडिल क्लास से बिलोंग करती है लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं है जितना कुछ उसके पास है, और इसी वजह से वो ये सोचती है कि हर सेल बॉर्न फॉर ऑल डिलेशियस एंड लग्जरियस लाइफ, की उसका जीवन है ना जो दुख भोगने के लिए ही हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या निकलता है, शी
wants to live an affluent she wants to live an affluent life। मैडम लॉइजल हैं जो एक एफुलेंट का मतलब शाही राज ठाठ वाली, कहने का मतलब वो जीवन जीना चाहती है और जितना उसके पास है शी इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद व्हाट शी हैज़, उसके पास जितना है उसके साथ तो वो संतुष्ट है नहीं, ठीक है। सोचती क्या है वो, हर सेल्फ बॉर्न फॉर ऑल डेलेसिस एंड लग्जरियस लाइफ, कि मेरा जीवन दुख भोगने के लिए हुआ है। शी वांट्स टू लिव एन एफुलेंट लाइफ, और वैसा इसलिए सोचती है क्योंकि वो एक आनंदपूर्ण या कह सकती हो कि एक शाही ज़िंदगी जीना चाहती है, ठीक है। ये मैडम लॉइजल के करैक्टर की बात है, ठीक है। सेकंड जो करैक्टर इस चैप्टर का रहने वाला है वो है बेटा मिस्टर लॉइजल। मिस्टर लॉइजल कौन है, नाम से ही पता चल रहा है। मिस्टर लॉइजल कौन है, मैडम लॉइजल के हस्बैंड है, ठीक है। मिस्टर लॉइजल के बारे में अपने देखते हैं। मिस्टर लॉइजल इज ए क्लर्क। जो लॉइजल हैं वो क्या है, एक क्लर्क हैं, ओके। ही लव्स हिज वाइफ ए लॉट। वो अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। फॉर हर विम ही स्पेंड्स ऑल हिज सेविंग्स। देखो बेटा क्या कह रहे हैं, जो मिस्टर लॉइजल हैं वो भी क्या है, एक क्लर्क हैं। ही लव्स हिज वाइफ ए लॉट, वो अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते हैं। पत्नी कौन, जो इस पार्ट की चैप्टर की मेन कैरेक्टर है, ठीक है, मैडम लॉइजल या मैटिल्डा कह दो। फॉर हर विम का मतलब यहाँ पे आ गया खुशी के लिए। हालांकि खुश तो वो रहती नहीं है जितना मर्जी कर दो उसके लिए, लेकिन फिर भी वो अपने तरफ से पूरा एफर्ट लगा रहा है। कौन है, मिस्टर लॉइजल। फॉर हर वीमा, उसकी खुशी के लिए ही स्पेंड्स ऑल हिज सेविंग्स, वो अपनी जितनी भी सेविंग्स हैं वो सारी की सारी क्या कर देते हैं, उनके ऊपर खर्च कर देते हैं। तो यहाँ तक आपको इस चैप्टर की जो कहने का मतलब है, जो रोड मैप है वो आपका तैयार हो गया होगा। किस प्रकार से नेकलेस गले का हार चैप्टर जो है उसमें फर्स्ट करैक्टर मैटिल्डा, मैडम लॉइजल के करैक्टर के बारे में बात की। उसके बाद उनके हस्बैंड जो मिस्टर लॉइजल एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, वो एक क्लर्क हैं, अपनी पत्नी को प्यार करते हैं और उनकी इस खुशी के लिए वो क्या करते हैं, अपनी सारी सेविंग क्या कर देते हैं, खर्च कर देते हैं। एक करैक्टर की उनकी बात ये भी है, ही इज अ वेरी डाउन टू अर्थ मैन। डाउन टू अर्थ मैन का मतलब क्या होता है, डाउन टू अर्थ मैन का मतलब होता है यथार्थ को स्वीकार करने वाला, यथार्थ को स्वीकार करने वाला। डाउन टू अर्थ मैन का मतलब क्या होता है, यथार्थ को स्वीकार करने वाला। कहने का मतलब जो मेरी पोजीशन है उस चीज़ को जानना ही क्या होता है, डाउन टू अर्थ मैन होता है। कहने का मतलब वो व्यक्ति जो यथार्थ को स्वीकार कर लेते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कहने का मतलब अपने कहते हैं ना, अपनी जितनी चादर होती है उतने पैर पसारने चाहिए, लेकिन वो उससे ज़्यादा का करते हैं। तो डाउन टू अर्थ का मैन का मतलब यही होता है कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि होने के बावजूद भी वो दिखावा नहीं करते, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, डाउन टू अर्थ मैन कहते हैं। मिस्टर लॉइजल हैं, ये उनके करैक्टर की बात है। अब इस चैप्टर की बात करते हैं अपने इवेंट की, कि इस चैप्टर के अंदर क्या ऐसी इवेंट घटती है, क्या ऐसी ट्रेजेडी होती है जिसकी वजह से इस चैप्टर का टाइटल पड़ा है दी नेकलेस। ओके, तो बात करते हैं अपने इस चैप्टर की मेन इवेंट की।
मेन इवेंट की बात करते हैं अपने इस चैप्टर के। वंस मैटिल्डा एज वेल एज हर हस्बैंड is invited to attend a party। एक बार मैटिल्डा और उसके हस्बैंड क्या होते हैं, उनको इनवाइट किया जाता है एक पार्टी में अटेंड होने के लिए, शामिल होने के लिए। मैटिल्डा was not interested to go on this party। मैटिल्डा जो थी वो इस पार्टी में जाने के लिए क्या नहीं थी, इंटरेस्टेड नहीं थी। क्यों नहीं थी? अकॉर्डिंग टू हर, उसके अनुसार, शी हैड नो ज्वेलरी टू वियर फॉर दिस पार्टी। उनके पास कोई ज्वेलरी नहीं थी, उनके अनुसार उनके पास कोई ज्वेलरी नहीं थी इस पार्टी में पहनने के लिए, इसलिए वो उसके पास जाना नहीं चाहती थी। लेकिन उनके पति ने उनको जैसे कैसे करके मनाया कि नहीं आप इस पार्टी में जाओ। वो क्या करते हैं, सबसे पहले तो उनके लिए एक ड्रेस अरेंज करवाते हैं, उसके बाद वो ज्वेलरी वाली जिद के लिए क्या करते हैं। अब देखो ज्वेलरी लानी है मौके पे, ये कोई आसान बात नहीं होती। ही, यहाँ पे आप लिखोगे मिस्टर लॉइजल suggested to Mrs. Loisel to lend a jewelry from her friend Mrs. Forestier। लॉइजल जो होते हैं, अब वो जैसे कैसे करके क्या करते हैं, उनके लिए ड्रेस तो अरेंज करवा देते हैं। ज्वेलरी के लिए वो उनको सजेस्ट करते हैं कि वो पार्टी में तो वो उनको ले जाना चाहते हैं। वो इंटरेस्टेड ही इसलिए नहीं है, हालांकि पार्टी में तो जाना चाहते हैं, वो इंटरेस्टेड इसलिए नहीं है मैडम लॉइजल, क्योंकि वो चाहती है ज्वेलरी, और ज्वेलरी उसके पास थी नहीं। तो मिस्टर लॉइजल ने उनको सजेस्ट किया कि आप ऐसे करो, अपनी फ्रेंड के पास चले जाओ और वहाँ से कुछ समय के लिए आप एक ज्वेलरी उधार ले आओ। उनकी जो फ्रेंड थी उसका नाम था मैडम फॉरेस्टियर। अब क्या होता है, मैटिल्डा गॉट ए नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड to wear a for the party। वो वहाँ से एक नेकलेस ले आती है पार्टी में पहनने के लिए, ठीक है। अब वो पार्टी पे जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। शी enjoyed a lot in the party। पार्टी में बड़ा इंजॉय करती है वो। कौन है? मैटिल्डा। क्यों? क्योंकि अब ज्वेलरी मिल गई, चाहे खुद की नहीं है किसी की है, लेकिन उसको तो एक फॉल्स डिस्प्ले बनाने में बड़ा इंटरेस्ट आता है, बड़ा मज़ा आता है उसको, झूठी शान व शौकत दिखाने में उसको मज़ा आता है, ठीक है। शी इंजॉयड ए लॉट
इन द पार्टी शी डांस्ड वेल, वहाँ पे बहुत अच्छे नाचती हुई है वो अच्छे ढंग से, ठीक है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही क्योंकि मैटिल्डा फील्स दैट हर सेल्फ बर्न इज फॉर लग्जरियस एंड डिलीशियस लाइफ, शी वांट्स टू लिव एन एफुलेंट लाइफ। वो सोचती तो है कि मेरा जन्म क्या हुआ है, दुख भोगने के लिए। वो जीना कौन सा जन्म चाहती है, कौन सा जीवन जीना चाहती है? वो जीना चाहती है एक विलासपूर्ण वो एक एफुलेंट लाइफ जीना चाहती है। और ऐसा अब उसके पास मौके पे ज्वेलरी और एक अच्छी ड्रेस है और वो इसका भरपूर फ़ायदा उठाती है। अब क्या होता है आफ्टर द पार्टी, इवेंट कौन सी होती है आफ्टर द पार्टी? मैटिल्डा लॉस्ट दी नेकलेस। मैटिल्डा ने क्या किया? अपने नेकलेस को, उस नेकलेस को जो उसने अपनी फ्रेंड से उधार लिया था, उसने उसको वहाँ पे कहीं ना कहीं खो दिया, ठीक है। टू रिप्लेस द नेकलेस शी as well as her husband borrowed a handsome money because the cost of necklace was 50,000 francs। अब देखो यहाँ भी उनकी एक मूर्खता ही है कि हार खो दिया उन्होंने, और मैटिल्डा ये नहीं जरूरी समझती कि मैं अपनी फ्रेंड के पास जाके इस रियलिटी को उसके सामने पेश करूं, और इसमें वो अपनी क्या इंसल्ट, अपने आप को ह्यूमिलेट फील करती है कि ऐसा मैं करूंगी तो मैं कहीं अपमानित ना हो जाऊं। वो ये सोचती है कि इसमें मेरी इंसल्ट हो जाएगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए इसने क्या किया, अपने पति को कंपेल किया। उसके पति, जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ही स्पेंड ऑल हिज सेविंग फॉर हर वीम, उसकी खुशी के लिए वो अपनी सारी जो जितनी भी सेविंग है वो खर्च कर देते हैं। अब मैटिल्डा जो है उसको वो नेकलेस रिप्लेस करना था, और नेकलेस की जो कॉस्ट थी वो 50,000 फ्रैंक्स थी, वहाँ की कोई करेंसी है फ्रैंक्स, और उनके पास जस्ट 18,000 होते हैं, और बाकी के क्या करते हैं वो उधार लेते हैं। अब इतने सारे पैसे उधार लिए, ठीक है, ये सारा कुछ क्यों करना पड़ा उनको? सिर्फ और सिर्फ मैटिल्डा के उस झूठी शान शौकत को डिस्प्ले करने के शौक़ की वजह से। अब इसको चुकाने के लिए, अब जो उन्होंने ये राशि, ये अमाउंट जो उधार ली थी, इसको चुकाने के लिए उनको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, ठीक है, अपनी सेविंग्स जो है उनको बढ़ाना पड़ता है। अब क्या हुआ कि जिस लोअर या कह सकते हो मिडिल क्लास फैमिली से वो बिलोंग करती थी, एक अच्छा खासा मध्यम वर्गीय वो जीवन जी रही थी। अब मैटिल्डा को अपने उस फाल्स शो, झूठे दिखावे की वजह से, उसको नेकलेस खो जाने की वजह से, नया नेकलेस दे देने की वजह से, जो उन्होंने इतने पैसे उधार लिए उसकी वजह से इतना काम करना पड़ता है, और जो जीवन है वो पहले से भी निम्न स्तरीय जीवन जीना पड़ता है। और इसकी वजह, इसका जो सबसे बड़ा कहने का मतलब चेंज है वो उनकी लाइफ में, वो क्या आता है? ये नेकलेस को खो देने की वजह से उनको इतना दिन रात काम करना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने पैसे इतने उधार ले लिए थे, और इतना काम करने की वजह से अब जीवन तो पहले से भी ज़्यादा बेटर जीना चाहते थे, लेकिन
रियलिटी में अब उनको पहले से भी लोअर साइड वाला जीवन जीना पड़ा। और इसकी सबसे बड़ी चेंजिंग क्या आई उनकी लाइफ में, मैटिल्डा एज वेल एज हर हस्बैंड began to look much older than their age। जो मैटिल्डा और उसके पति हैं वो क्या अपनी एज से भी ज़्यादा बूढ़े दिखने लग गए थे। वो इसलिए क्योंकि काम ज़्यादा करना पड़ रहा था उनको। क्यों? क्योंकि उन्होंने को पैसे चुकाने थे। पैसे क्यों उधार लिए? क्योंकि उन्होंने नया हार लेकर दिया था। नया हार क्यों लेके दिया? क्योंकि पुराना उन्होंने उधार या पुराना उन्होंने एक झूठी शान शौकत के लिए किसी से लिया था। ठीक है, तो इसकी वजह से देखो उनके जीवन में कितना बड़ा चेंज आ गया। अब यहाँ भी उसकी गलती ये रह जाती है कि अक्सर उसको हार खोने के बाद सच्चाई जो थी अपनी फ्रेंड के सामने लेके आनी चाहिए थी कि ऐसे करके मैंने आपके हार को खो दिया और इसका मुझे क्या जाना भुगतना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं, वो तो हर जगह अपनी इंसल्ट फील करती है। क्यों? उसके जीवन का और उस जीने का तरीका और उसकी जो थिंकिंग है वो एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं होती। वो अपने आप को बहुत ही हाई फाई जीवन में रखना चाहती है। और उसकी वजह एक और इवेंट यहाँ पे क्या हैपेंड होती है, व्हेन मैटिल्डा came to know that the necklace was not real diamond, she got upset। जब मैटिल्डा को पता चलता है ना कि वो नेकलेस जो उन्होंने वापस किया था, उन्होंने तो डायमंड का सोच के वापस किया था, लेकिन जो वो लेके आई थी वो डायमंड का नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि एक बार मैडम फोरेस्टियर उसको जब मिलती है तो मैटिल्डा उसको पूरी स्टोरी बताती है। और स्टोरी बताती है तो फोरेस्टियर उसको कहती है कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने मेरे को बताना तो था, क्योंकि वो जो डायमंड का मैंने आपको नेकलेस दिया था वो डायमंड जो था वो रियल डायमंड थोड़ी ना था, वो तो नकली हीरो का हार था। और मैटिल्डा ने उसको असली समझा और उसकी वजह से उनको इतना दुख भोगना पड़ा और उसकी वजह उनके जीवन में ये लाइन बयान करती है। तो इस प्रकार इस कहानी से अपने को ये पता चलता है कि हमें झूठी शान शौकत से कई बार इतना कुछ कर देना पड़ता है या इतना नुकसान उठाना पड़ जाता है कि जिसकी हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। और ऐसा रियल लाइफ में कभी भी होना नहीं चाहिए। एक व्यक्ति को अपने जीवन में उसी से संतुष्ट रहना चाहिए जितना उसी के पास है। और अक्सर फिर भी अगर कई बार ऐसी सिचुएशन आ भी जाती है कि किसी की उधार ली हुई राशि या किसी की उधार ली हुई कोई इमानत के तौर पर वस्तु अगर आप खो दो तो सबसे पहले आपको उसकी सच्चाई उस व्यक्ति के सामने रखनी चाहिए, ना कि आप उसको रिप्लेस करके और पहले ही से ही उसको अपनी ऐसी कोई प्लानिंग बना लो ताकि आप अपने आप को ये सोचते हुए कि मेरी इंसल्ट ना हो, इसकी वजह से कोई भारी भरकम उधार लेनी पड़ जाए, जैसे मैटिल्डा और उसके पति को हुआ था। उनको क्या हुआ था, उन्होंने बहुत सारी राशि को उधार लिया था क्योंकि उन्होंने उनके डायमंड को क्या रियल डायमंड नेकलेस समझ लिया था। उस नेकलेस को उन्होंने रियल डायमंड नेकलेस समझ लिया था। तो ये थी इस चैप्टर की स्टोरी, जो अपने एक बार फिर आपको थोड़ा सा इनमें शॉर्ट बता देता हूँ। द 7th चैप्टर ऑफ द फुटप्रिंट्स विदाउट फेट बुक इज द नेकलेस इज रिटन बाय गाय डी माउपेसेंट। There are two main characters of this story, Mr. Loisel and Madame Loisel. Is the main character of this story is Madame Loisel is born in a family of clerks. Her husband is also a clerk. She is not satisfied with what she has. She wanted to live an affluent life. Once she get an invitations to attend a party, but she get upset because according to her she had no jewelry to wear for this party. She somehow arranged a necklace for
from her friend, but she lost it in the party. When she wanted to replace this necklace, she took a handsome price of money with her husband to replace the necklace. For this handsome price of money to repay it, they began to look much older than their age. It was a big fault of Matilda's characteristics because she is not satisfied with what she has. She is not to that kind of a person. Actually, a man should be a down to earth man. ओके, एक व्यक्ति को इकोनॉमिकल होना चाहिए, उसके साथ डाउन टू अर्थ भी होना चाहिए। अब मैटिल्डा की इस झूठी शान शौकत की वजह से उन्होंने पैसा लिया उधार, सबसे पहले नेकलेस लिया जो उसको ज़रूरत नहीं थी, और उसकी वजह से उसको खोज जाने की वजह से उनको नया नेकलेस लेना पड़ा, और फिर अपनी लाइफ को पहले से भी निम्न स्तरीय करना पड़ा, जो उसके करैक्टर की बहुत बड़ी मिस्टेक थी। हम अगर उसकी जगह होते तो हम ऐसा बिल्कुल भी ना करते जैसे मैटिल्डा ने किया, क्योंकि झूठी शान शौकत हमेशा व्यक्ति के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का और एक्स्ट्रा कह सकते हो कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स का एक प्रेशर या बोझ ही डालती है, ना कि वो किसी को शांति देती है। हमें सिर्फ उसी में ही सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए हमारी जितना हमारे पास है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा, और फिर भी कोई आपको इसमें डाउट्स लगे तो आप इसके वीडियोस को दोबारा से देख ले सकते हो। और इसी प्रकार से हमारे इसके 7 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, और आगे आने वाले 3 चैप्टर्स में हम इस बुक को कंप्लीट कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।